खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बिहार में आज चुनाव के नतीजों का दिन है। बिहार की 243 सीटों पर आज वोटों की गिनती कुछ ही देर यानी कि लगभग 1 या 2 मिनट में 8 बजे से शुरू हो जाएगी। 243 सीटों पर गिनती शुरू होगी। 55 केंद्रों पर वोटों की गिनती होगी। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बिहार में 3 चरणों में हुए विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम पायदान पर हैं। आज राज्य की सभी 243 विधानसभाओं में डाले गए वोटों की गिनती की जानी है। सभी चरणों में हुए मतदान को लेकर मतों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद। तो फिलहाल आपको बड़ी खबर दिखा दें, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 8 बज चुके हैं, काउंटिंग शुरू हो गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, सबसे पहले क्या गया है उसकी गिनती होगी, उसके रुझान आएंगे। और अवनीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अवनीश, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? 8 बज चुके हैं, मतों जो डाक पत्रों द्वारा मतदान किए गए हैं उनकी गिनती सबसे पहले होगी। हम इसको लेकर पहले ही बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल आपके पास क्या कुछ जानकारी? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती होती है और अमूमन जो है डाक मतपत्र में जो पहले रुझान आएंगे वो 8:30 के करीब में है जो वो आएंगे। अभी हम आरजेडी कार्यालय हैं और आरजेडी कार्यालय की तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि आरजेडी कार्यालय को किस तरह जो है सजाया गया है, संवारा गया है। और अमूमन जो है सीट अरेंजिंग भी की गई है ताकि जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो बैठ के जो है मतगणना का जो है वो रुझान देख सके। तो जो व्यवस्था जो है वो बेहतर की गई है इस बार आरजेडी कार्यालय में। और तमाम जो कार्यकर्ता आएंगे उनके पीछे बैठने की व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन भी लगाए गए हैं जहां वो लोग अपने जो है चुनाव परिणाम को देख सकें। जो कार्यालय है, कार्यालय के अंदर जो है पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके बैठने की व्यवस्था है, जो प्रवक्ता आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था है। तो इस बार बेहतर व्यवस्था जो है वो पार्टी कार्यालय में की गई है, क्योंकि उमूमन जो एग्जिट पोल थे, एग्जिट पोल में जो आ रहे थे उसमें महागठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही थी। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। तो वैसी स्थिति में आरजेडी के नेताओं में काफ़ी खुशी है, इसको लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। भले ही पार्टी के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है, जरूर कि पार्टी ने गाइडलाइन जारी किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो है हर्ष फायरिंग नहीं करेगा, खुशी में कोई भी व्यक्ति जो है जुलूस नहीं निकालेगा, उमन कोई हुड़दंग नहीं करेगा। तो इसको लिए पार्टी ने जरूर गाइडलाइन जारी की है। लेकिन कार्यकर्ता जो है वो काफ़ी उत्साहित हैं आज के परिणाम को लेकर, क्योंकि 8:30 बजे जो है वो डाक मतपत्र के गिनती का जो रुझान है वो आ जाएगा। मतपत्र की गिनती की भी शुरू हो गई है। पहले कौन आगे आता है, क्योंकि अमूमन 243 सीटों पर जो है कौन वहाँ के बाजीगर होंगे, कौन विधायक बनेंगे, उनके भाग का फैसला जो है वो अब थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो चर्चाएं हैं, खासतौर पे जो महागठबंधन की तरफ से चर्चा है कि इस बार जो है वो महागठबंधन की सरकार बनेगी, वहीं एनडीए की तरफ से भी ये चर्चा है। एनडीए के लोग जरूर कह रहे हैं कि इस बार जो फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जो दावे हैं तमाम दोनों घटक दलों की तरफ से, गठबंधन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि इस बार हमारी ही सरकार बनेगी। लेकिन सब कुछ जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है। जनता का क्या फैसला होगा, जनता के फैसले को सभी को मानना होगा। और पहले डाक मतपत्र की गिनती होगी, उसके बाद जो है ईवीएम की गिनती होगी। ईवीएम में क्या कुछ आएगा, डाक मतपत्र में क्या कुछ जो है वो परिणाम आएंगे, ये सब कुछ निर्भर करेगा कि कौन बिहार का बाजीगर होगा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार को नए मुख्यमंत्री मिलेंगे या बिहार एक बार फिर पुराने ही मुख्यमंत्री पर फिर विश्वास जताएगा। ये जो है 11 बजे तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल आरजेडी कार्यालय के बाहर भी जो है सुरक्षा कर्मी की तैनाती जो है वो कर दी गई है। तमाम जो निर्देश हुए हैं, पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी निर्देश हुए हैं कि तमाम पार्टी कार्यालय के बाहर सुरक्षा कर्मी की तैनाती हो, ताकि कोई हुड़दंग न करे, कोई हंगामा नहीं करे। परिणाम जो भी आए, जिनके भी पक्ष में आए, कोई जुलूस न निकाले। इसको लेकर पहले ही गाइडलाइन जारी जरूर कर दिया है। लेकिन आरजेडी में उत्साह जरूर है। अमूमन आरजेडी में अन्य दिन जो है जरूर सन्नाटा जरूर रहता है, लेकिन आज जिस तरह से लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, नेताओं में उत्साह है, तो कई नेता जरूर ये कह रहे थे कि 15 सालों का जो वनवास जो है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि 15 साल से
सत्ता से बाहर थी आरजेडी, और इस बार सत्ता में वापसी होनी लग रही है, कहीं ना कहीं अनुमान लग रहे हैं कि इस बार आरजेडी की सत्ता में वापसी होगी। तो हमें लगता है कि आरजेडी के नेता इसी को लेकर उत्साहित हैं, क्योंकि जो चुनाव परिणाम आएंगे, चुनाव परिणाम को लेकर और एग्जिट पोल से ज़्यादा उत्साहित हैं। भले ही कोई बड़ा कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है, बड़े बड़े होर्डिंग जरूर लगाए हैं पटना राजधानी के विभिन्न चौक चौराहों पर, लेकिन खुद पार्टी के नेताओं ने ये गाइडलाइन जारी कर दिया था कि कोई नेता जो है चुनाव परिणाम से पहले कोई किसी तरह की आतिशबाजी नहीं करेगा, कोई जो है खुशी नहीं मनाएगा। तो हमें लगता है कि एग्जिट पोल को लेकर जिस तरह से एनडीए के नेता ये दावा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल पर हमें भरोसा नहीं है, हमें एग्जैक्ट पोल पे भरोसा है, जो परिणाम आएंगे उसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन महागठबंधन की तरफ से जो तमाम नेता है वो एग्जिट पोल में को लेकर ही, मनोज झा को हमने सुना है, मनोज झा साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। तो दावा तमाम लोग भले ही कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव परिणाम आएंगे वो किसके पक्ष में आएंगे, ये थोड़ी देर बाद हमें लगता है कि 8:30 में जो है डाक मतपत्र का जब रुझान आएगा उसमें पता चलेगा कि आखिर कौन बढ़त बनाए हुए हैं। बिल्कुल साफ तौर पर अवनीश इंतजार है डाक मत पत्रों के रुझानों का, क्योंकि 8:30 बजे का समय बताया जा रहा है। और देखिए तस्वीरें भी हम आपको जगह जगह से दिखा रहे हैं जहां पर पूजा अर्चना भी की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिहार से ये तस्वीरें आ रही हैं। जो काम कार्यकर्ता है, देखिए ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो पूजा अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से पूजा अर्चना की जा रही है। इन सब के बीच अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो साफ तौर पर तेजस्वी को बड़ी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। अवनीश हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, आप आरजेडी के दफ्तर में मौजूद हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर हम मुद्दों की बात करें तो कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ से जो मुद्दा था, जंगल राज का मुद्दा उन्होंने बड़ा बना के रखा। सवाल ये है कि आखिरकार तेजस्वी ने कहीं ना कहीं नौकरी को लेकर एक एजेंडा सेट करके रखा था। हालांकि आज ये पता चल जाएगा कि किस मुद्दे ने जनता के बीच में जगह बनाई है और किसको आज जनता बिहार की कमान सौंपने वाली है। हाँ बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर बिहार की सत्ता पे कौन काबिज होगा। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जो एजेंडा सेट किया था, खासतौर पे इस बार के चुनाव में अपने परिवार के लोगों को कैंपेनिंग से दूर रखा, जो तस्वीरें लगाई गई, जो होर्डिंग लगाए गए, उसमें परिवार के कोई भी व्यक्ति की तस्वीर नहीं थी, केवल उनकी तस्वीर थी। और जो फोकस किया था युवाओं पे फोकस किया था, रोजगार को मुद्दा बनाया था, बिहार में पलायन को लेकर मुद्दा बनाया था, शिक्षा को लेकर मुद्दा बनाया था, बेरोजगारी को लेकर मुद्दा बनाया था। तो हमें लगता है कि तेजस्वी यादव ने जो एजेंडा सेट किया था, उस एजेंडे को लेकर जो है एनडीए उस एजेंडे को समझ नहीं पाई। और जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उस अनुमान पे हम कर रहे हैं कि जो एनडीए के नेता हैं वो लगातार जंगल राज की बात कर रहे थे, वो लगातार लालू प्रसाद यादव के शासन की बात कर रहे थे। लेकिन जो फर्स्ट टाइम वोटर थे, जो उन्होंने पहली बार वोट किया, वो जंगल राज को उन्होंने नहीं देखा था। तो वैसी स्थिति में जो है लोग जरूर ये नहीं समझ पाए थे, जो फर्स्ट वोटर थे उनको ये बताने में एनडीए कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाए कि आखिर जो है जंगल राज के समय क्या कुछ होता था, किस तरह क्या बातें होती थी, क्या उस समय क्राइम का रेशियो होता था, ये तमाम बातें एनडीए नहीं बता पाई। और महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी ने कमान संभाला था, तमाम जगहों पर कैंपेनिंग उन्होंने खुद किया था। कई जगहों पर जो है एक दिन वो 1.5 दर्जन जो है वो रैलियां कर रहे थे। और इधर एनडीए की तरफ से लगभग 5-6 जो है हेलीकॉप्टर पे तमाम बड़े बड़े नेता जो है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार बिहार आना पड़ा। तो आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एनडीए के नेताओं में जरूर घबराहट थी। और एनडीए के नेता लगातार जरूर एजेंडा उन्होंने सेट किया जंगल राज, लेकिन उस एजेंडा को जो है जनता समझ नहीं पाई। जनता को रोजगार चाहिए, जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आने वाले समय में बेहतर नौकरी चाहिए, उनको यहाँ से पलायन करने से रोकने के लिए एक पहल चाहिए। तो हमें लगता है कि तेजस्वी यादव ने जो एजेंडा सेट किया, परिवार के लोगों को दूर रखा, ये महागठबंधन को फायदा नजर आता दिख रहा है। हमने भी कई युवाओं से बात की, साफ तौर पर वो कह रहे थे कि हमें रोजगार चाहिए, पार्टी सरकार किसी की बने, कोई भी सरकार आए, लेकिन हमें रोजगार चाहिए। हमने पढ़ाई की है, अब हमको रोजगार की आवश्यकता है। ठीक है अवनीश, तो, और युवा इस बार का चुनाव युवाओं पे फोकस था, इस बार का चुनाव। ठीक है अवनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपसे अपडेट लेंगे। और इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो से खास मेहमान जुड़ गए हैं, राहुल त्रिवेदी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और साथ ही विपिन शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला सवाल राहुल जी आपसे, क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं?
देखिए, एग्जिट पोल में जो भी दिखाए गए हैं चैनलों के द्वारा माध्यम से, उसको देख के तो जो भी लगता है कि ठीक है, उसमें जो महागठबंधन है उसकी बढ़त दिख रही है। लेकिन अगर जमीन पर देखें, धरातल पर देखें, तो आज भी लोग मोदी जी के और नीतीश कुमार के काम से वहां की जनता काफी खुश है। और एग्जिट पोल में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो वहां का महिला वर्ग है, महिला वर्ग को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, उनसे ज्यादा चीजें नहीं पूछी गई, क्योंकि वहां पर जो शराबबंदी हुई उससे जो एक वहां पर महिलाओं के अंदर जो एक तरह की खुशी थी, महिलाएं जो संतुष्ट थी, जो महिलाओं का उत्पीड़न होता था, जो जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, वो सारी चीजों को रोक दिया गया पिछले 10 साल में, जब से शराबबंदी वहां पर हुई है। और उसका जो फायदा है वो नीतीश कुमार को, एनडीए को जरूर मिलेगा। और मुझे अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो एनडीए है वो पूर्ण बहुमत लेकर आएगी और बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार वहां पर बनेगी। क्योंकि बीजेपी को, खासकर नरेंद्र मोदी ने जो इस पेंडेमिक काल में, जो पिछले 8-9 महीने में जो गरीबों के लिए, वहां पर महिलाओं के लिए, जो बेरोजगारों के लिए उन्होंने काम किया, जिस तरह से नवंबर तक लोगों को मुफ्त अनाज दिए गए, जिस तरह से लोगों के खाते में, महिलाओं के खाते में पैसे दिए गए, या वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, तो एक बात जरूर है कि जो भी युवा वर्ग है, हो सकता है जिसकी उम्र 19 साल, 20 साल, 22 साल हो, उन्होंने जंगल राज नहीं देखा है, उन्होंने लालू प्रसाद के और राबड़ी देवी जी के जो सरकार थी उस समय का चीजों को नहीं देखा है, इसलिए उनका आकलन हो सकता है गलत हो सकता है वो जो पिछले 15 साल में जो माननीय नीतीश कुमार की सरकार वहां रही है, उसी के आधार पर वो वहां पर तय करना चाह रहे होंगे वहां की सत्ता को, चीजों को। लेकिन अगर उसके पहले देखें, चलने के लिए सड़क नहीं थी, गांव की स्थिति बिल्कुल बुरी थी, वहां पर लोगों को 2 घंटे 1 घंटे बिजली मिलती थी, किसानों की स्थिति बुरी थी, वहां का जो उद्योग था वो जो अपहरण उद्योग था वो सबसे बड़ा उद्योग माना जाता था, और लोग डरते थे। जहां तक प्रशासन की बात है, जहां तक वहां पर एक स्थिति, सामाजिक स्थिति की बात है, लोग 5 बजे 6 बजे के बाद सड़कों पर निकलने में, बाहर निकलने में डरते थे। ये सब चीजें आज के डेट में वहां बिहार में नहीं है। अगर आप बिहार में जाएंगे, आप 24 घंटे बड़े निर्भीक होकर कहीं भी घूम सकते हैं, हर जगह अच्छी सड़कें मिलेंगी आपको, लगभग मिनिमम गांव तक 22 घंटे आपको बिजली मिलेगी। तो मुझे लगता है कि कुछ वर्ग जो असंतुष्ट है वो 15 साल की एंटी कंबेंसी फैक्टर के कारण हो सकता है उनमें असंतुष्टता होगी, लेकिन एक मैक्सिमम तबका है जिन्होंने पिछले 15 साल लालू प्रसाद जी की सरकार और राबड़ी देवी की सरकार देखा है और लास्ट के 15 साल नीतीश जी की सरकार को देखा है, वो लोग कहीं ना कहीं एनडीए के साथ आज भी हैं, और उनका जो वोट है वो एनडीए को ही जाएगा, और उसका पूरा फायदा एनडीए को अपनी सरकार बनाने में मिलने जा रहा है। ठीक है और राहुल जी, ये साइलेंट वोटर की आप बात क्लियर कर हो रहे हैं कि जाएगी। साइलेंट वोटर एंड तक आप तस्वीरें साफ होंगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो साइलेंट वोटर किसके साथ जाता है और कितनी तस्वीर पलटती है एग्जिट पोल को देखते हुए। हमारे साथ विपिन शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। विपिन जी, आपको क्या लगता है, साइलेंट वोटर को लेकर लगातार एनडीए ये कह रहा है कि जब तक साइलेंट वोटर को लेकर स्थिति साफ नहीं होती, क्योंकि कुछ वर्ग ऐसे हैं, जो महिलाएं हैं वो बात नहीं करती, किसको वोट देना है, कुछ स्थितियां क्लियर नहीं होती, लेकिन हालांकि 11 साढ़े 11 बजे तक तो तस्वीर धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएगी। आपको क्या लगता है, साइलेंट वोटर होगा एनडीए के साथ? देखिए, साइलेंट वोटर की अपनी अहमियत है, उसका क्या योगदान होता है कि किसके तरफ उनका झुकाव होगा और वो किसको जीत दिलाएंगे, वो देखिए वो तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन बहरहाल बिल्कुल ये बात सही है कि 11:30 तक तस्वीर बिल्कुल साफ होने लगेगी। लेकिन मैं यहाँ पर मुद्दे की जो बात है, देखिए जो असल मुद्दा है कि एक हम लोग बार बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम वोटर टर्नआउट के प्रतिशत के हिसाब से बात करें कि आप पहले चरण की बात करें, दूसरे चरण की बात करें, तीसरे चरण की बात करें, तो एक क्रम से रहा है कि आप 55% रहा पहले चरण में, और फिर 56% दूसरे चरण में, तीसरे चरण में सबसे ज्यादा जाके 57%। तो ये अब ये दर्शाता है, देखिए अभी जो इस समय कोरोना काल में ये चुनाव हुए हैं, अमेरिका के चुनाव को आप अगर पीछे छोड़ दें तो पूरे विश्व में सबसे बड़े चुनाव ये बिहार के चुनाव माने जाएंगे। और यहाँ पर जो इंतजाम भी करे गए ताकि चुनाव आयोग की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह से जो सुरक्षा कंपनियां तैनात करी गई थी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ, सारी और पुख्ता इंतजाम थे। तो यहाँ पर ये लोगों को एक संदेश देना चाह रहे थे कि आप लोकतंत्र के महापर्व जो चुनाव जिनको कहते हैं, तो आप उनमें बिल्कुल किसी भय के, बिना किसी झिझक के आप आए। बिल्कुल जो आपके फेस शील्ड भी हैं, पीपी किट भी दिए गए थे, जितने जो चुनाव के जितने भी इलेक्शन ऑफिसर्स थे, और उसके साथ साथ सैनिटाइजर्स, मास्क, सब चीज़ों के पुख्ता इंतजाम थे। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि
कोरोना काल में ये चुनाव हुए हैं, वैश्विक महामारी का दौर है। यहाँ पर निश्चित एक बात तो बिल्कुल है कि जो लोगों में अगर ये एनडीए के पक्ष में नहीं जाता और ये परिणाम एनडीए के पक्ष में नहीं जाते तो बिल्कुल साफ एंटी इनकम्बेंसी तो एक तरफ, लेकिन जो कोरोना को लेकर जो नीतीश सरकार ने जिस तरह से स्थिति को संभाला था, तो वो वहां पर जरूर निश्चित बात है कि कमी रह गई है। क्योंकि पहले भी आप देखें कि चमकी बुखार जब आया था कि स्वच्छ पानी, साफ पानी नहीं था, ट्रेन डॉक्टर्स नहीं थे, उसके कारण बच्चों की जान गई, तो वहां पर ये बात बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि कोरोना किसी की देन नहीं है, एकाएक सर पे आ गया तो यहाँ पर जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रवासी मजदूर मजबूर हो गए पलायन करने के लिए, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ पर निश्चित बात है कि आक्रोश एक मन में था। और दूसरी तरफ जो आप उसको चुनावी पैंतरा कहिए कि या एक बिल्कुल रणनीति के तहत काम करा तेजस्वी यादव ने, उन्होंने 10 लाख रोजगार की बात कर दी, तो लोग भी उनकी रैलियों में बिल्कुल उमड़ के आए। वो अलग बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन हुआ और वहां पर लोगों ने ताक पे रख के सुनने आए तेजस्वी यादव को, तो वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी बहरहाल ये है कि मुद्दों का भरमार है और आप बार बार हम लोग बात करते हैं खौफ राज, जंगल राज के उस दौर को, वो निश्चित बात है कि उससे लोगों ने मुक्ति पाली थी। जब नीतीश कुमार आए और सत्ता पे विराजमान हुए तो वहां पर वो लोगों ने उससे निजात पाया। लेकिन उसके बाद लोगों को विकास भी चाहिए था, और क्योंकि वो जमाना चला गया। देखिए, जब आप बुनियादी मुद्दे विधानसभा के चुनावों में बिजली, सड़क, पानी हुआ करते थे, लोगों को सही मामले में विकास की परिभाषा समझ आती है। 21वीं सदी है, 2020 है, यहाँ पर लोगों को विकास की परिभाषा भी समझ आती है और विकास की प्रतीक्षा है, अपेक्षा है उन अच्छे दिनों की कि कब स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको कहीं ना कहीं जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने इन मुद्दों को भुनाया होगा। क्योंकि जिस तरह से जो एग्जिट पोल है वो तो यही हालांकि कह रहे हैं। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सबसे पहले जो डाक मत के द्वारा वोटिंग की गई है उसकी गिनती आएगी 8:30 बजे, यानी कि अब से लगभग 10-15 मिनट बाद रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारे साथ राहुल त्रिवेदी बने हुए हैं, अनुज आत्रे हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं और साथ ही विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज आत्रे, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। महागठबंधन की अगर हम बात करें तो अच्छी खबर है कहीं ना कहीं एग्जिट पोल को देखते हुए, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे हर तरफ से अच्छी खबर रही है। एग्जिट पोल से भी अच्छी खबर है। अभी जिस तरह से वो अभी पोस्टल बैलेट्स खुले हैं उसमें भी रुझान स्पष्ट है। और चुनाव के समय आप लोगों ने देखा है, आपने कवर किया है, पूरे देश को दिखाया है, सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से बिहार की जनता, बिहार के युवाओं ने जो है महागठबंधन को अपना जनादेश देने का जो जिस प्रकार से अपना इंटरेस्ट दिखाया था, तो वो स्पष्ट था। उसके पीछे कहीं ना कहीं एक तर्क दिए गए थे और मजबूरी थी और जो है एक भविष्य के लिए एक कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण सबको दिखी है महागठबंधन। क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो कुशासन 15 सालों से जो देखा है और उसमें अब कहीं कोई उम्मीद की किरण नहीं बची थी। बीते 3-4 इलेक्शन से लगातार वही घिसे पिटे वायदे करते आ रहे थे और काम कुछ नहीं हो रहे थे। बिहार की जनता को केवल जात पात के सहारे, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर लड़ने और भिड़ने के लिए उनको छोड़ दिया गया था। तो विकास के विषय में वो उनकी उस दृष्टि को वहां जाने नहीं दिया जाता था। रोजी की तरफ कुछ उनको सोचा नहीं जाता था। रोजगार के लिए उनके लिए कुछ सोचना नहीं चला। रोजगार का मतलब ये होता था कि बिहार से बाहर जाएं, आप पलायन करें, बाहर जाएं अगर आपको रोजगार कमाना है। लेकिन बिहार में रोजगार के लिए कहीं कोई सोच नहीं होती थी और उनको केवल इतना ये समझा दिया गया था कि आपको रोटी मिल रही है, आप अपने गाँव में, देहात में रूखी सूखी रोटी खा रहे हो, यही विकास। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन ने, तेजस्वी जी ने, राहुल गांधी जी ने जब आकर के बताया कि सरकार का अर्थ क्या होता है, सरकार की जिम्मेदारियां क्या होती है, और अपने जो वायदे किए और उन वायदों के साथ, तथ्यों के साथ वायदे किए कि ये काम जो है इस तरह से हो सकते हैं। नौकरियों की अगर बात की तो उसके पीछे लॉजिक दिया गया, विकास की बात की तो उसके पीछे लॉजिक दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर की बात की तो उसके पीछे लॉजिक दिया गया। तो युवाओं को, बिहार की जनता जो राजनीतिक सूझबूझ के लिए बहुत ज्यादा समझदार है, उनको समझ में आया कि ये बिल्कुल यहाँ से जो है, अगर विकास की कोई बात करती है देश में तो कांग्रेस करती है। ये लोग, इन लोगों ने जितना मर्जी जो है अपना जो है कुतर्कों के साथ जो है कांग्रेस के लिए जो है झूठे प्रचार कर करके जो है छवि खराब करने के प्रयास किए। लेकिन अब जनता को समझ में आ रहा है कि देश में आजादी की बात से लेकर के आज तक अगर विकास हुआ है तो कांग्रेस ने किया। अगर हम चांद तक पहुंचे हैं मंगलयान लेकर के तो वो कांग्रेस सरकारों की देन हुई है। मोदी साहब ने आते ही तो 3 महीने में चंद्रयान तक नहीं पहुंच गए थे।
ये बीते कई वर्षों से कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने वहां पर पहुंचने का काम किया। चलिए अनुज अत्रे आपसे आगे भी जवाब लेंगे, लेकिन राहुल त्रिवेदी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है, उनसे जवाब ले लेते हैं। राहुल जी, क्या लगता है जो एनडीए की तरफ से जो तमाम मुद्दे उठाए गए जनता तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं उतना सही साबित नहीं हुए, उतना लोग जनता तक वो मुद्दे नहीं पहुंचा पाए, चाहे जंगल राज की बात कर लीजिए, चाहे जो तमाम मुद्दे उठाए गए उनकी बात कर लीजिए? देखिए, मुद्दे एनडीए की तरफ से जो उठाए गए हैं वो बिल्कुल ही वाजिब मुद्दे उठाए गए हैं। इस बार जो एनडीए ने भी अपने शपथ पत्र, खासकर बीजेपी ने जो अपने शपथ पत्र वहां पर उसने घोषणा की, उसमें भी उन्होंने कहा कि 19 लाख रोजगार। देखिए, फर्क होता है रोजगार में और नौकरी में। नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो कहां से नौकरी देंगे, कैसे नौकरी करेंगे, और वो भी उन्होंने कहा है कि फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में फर्स्ट दिन हम करेंगे। तो ये सिर्फ एक झूठे वायदे ही साबित हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, अगर वो सत्ता में आते हैं, जिसकी संभावना मुझे तो कम दिख रही है। लेकिन अगर रोजगार की बात करें तो अभी देखिए 3 साल ही ऐसा मौका मिला। अगर आप देखें, अगर 15 साल की सरकार नीतीश जी की देखें या बीजेपी की एनडीए की सरकार देखें, तो उसमें मात्र महज 3 साल ऐसा मौका मिला है जहां पर माननीय मोदी जी और नीतीश जी को एक साथ मिलकर काम करने को, बिहार की जनता को सेवा करने का मौका मिला। 2014 में नीतीश जी आरजेडी के साथ चले गए, 2017 तक वो उनके साथ रहे, जिसका परिणाम सबको देखने को मिला। 2017 से 20 तक अगर आप बिहार की स्थिति देखें तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, वहां पर जो पैकेज दिए गए, उन पैकेज की बात करें सेंट्रल की तरफ से, और जो वायदे किए गए उसका परिणाम अब सामने दिखना शुरू हो गया है। अगर सबसे अहम बात मैं करना चाहता हूं कि बिहार के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था भय और भ्रष्टाचार। ये दोनों चीजें पूरे बिहार में व्याप्त थी, और नीतीश जी की और एनडीए की सरकार आने के बाद ये भय और भ्रष्टाचार को सबसे पहले खत्म किया गया। वहां पर आज के डेट में वहां पर भ्रष्टाचार के नाम पर कोई भी एक भी भ्रष्टाचार का केस आपको सामने नहीं आएगा। दूसरी चीज जो भय सबसे बड़ी चीज थी कि बाहर के लोग, व्यापारी वहां से पलायन कर गए थे। जो वहां पर व्यापारी व्यापार करते थे, जो उद्योग लगे थे, उद्योग धंधे लगाए हुए थे, वो अपहरण के कारण, बाकी कारणों से वहां से बाहर चले गए थे, वो पलायन कर गए थे। उनके अंदर में एक विश्वास जगा था पिछले 15 साल में नीतीश जी की सरकार में कि नहीं, हम बिहार में भी रहकर भी अपना उद्योग चला सकते हैं, अपना रोजगार चला सकते हैं। उन्होंने भी साथ निश्चय दूसरा काम। लेकिन इन सब के बीच राहुल जी, कहीं ना कहीं पलायन एक बड़ा मुद्दा था, रोजगार एक बड़ा मुद्दा था, जिसको लेकर एजेंडा सेट करा तेजस्वी यादव ने। और अगर इस तरह की स्थितियां जो एग्जिट पोल में सामने आई और ये बनती हैं, आगे इसी तरह के हालात होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इन मुद्दों ने जनता के बीच में जगह बनाई है। जी बिल्कुल बनाई है, जगह बनाई है, क्योंकि लोगों को रोजगार जरूर चाहिए, अवश्य चाहिए। और जिस तरह से खासकर इस पैंडेमिक काल में, जिस तरह से कोरोना काल में लोगों का पलायन हुआ, लोगों को देखना पड़ा, दूसरे राज्यों में जिस तरह की स्थिति बनी और उससे उनको फिर से वापस जाना पड़ा, तो वो स्थिति, अगर उस स्थिति से बेहतर निकालने की जरूरत है तो वो नीतीश की सरकार, एनडीए की सरकार ही, नीतीश जी की जो सरकार थी वही निकाल सकती है। क्योंकि तेजस्वी यादव के पास उस तरह का ना ही कोई तजुर्बा है, ना उनके पास कोई ऐसी सोच है। कहीं से वो एक थॉट लेकर आ गए कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, उससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा। नौकरी कहां से देंगे, किसको देंगे, सरकारी नौकरी में आप क्या करेंगे, कैसे उनको भर्ती करेंगे, कहां से आप उनके लिए पेमेंट लेकर आएंगे, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। कांग्रेस पार्टी, जहां तक बात है, तो कांग्रेस पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि कहा था कि हम 75,000 रुपए का एक लेकर आए थे, झूठे वायदे लेकर आए थे। आपने देखा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में किसानों के माफी की बात की थी। चलिए आपको रोकना चाहूंगी। इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है, शुरुआती रुझानों में महागठबंधन आगे नजर आ रहा है। महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, महागठबंधन 50 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। शुरुआती रुझान की बात करें तो बड़ी खबर, शुरुआती रुझानों में महागठबंधन आगे नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, अगर हम डाक मत पत्रों की बात करें तो इससे पहले इसको लेकर एनडीए बढ़त बनाता रहा है, क्योंकि हम पिछले जितने भी इलेक्शन की बात करें। लेकिन आज जिस तरह से खबर मिल रही है, शुरुआती रुझानों के आधार पर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी और आगे बढ़त बनाए हुए है। महागठबंधन 50 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।